हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द लेसन फायर एंड आइस पोएम इंग्लिश क्लास 10। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, यानी हमारे दिमाग में बेसिकली ढेर सारे आइडिया आते हैं कि जो दुनिया है वो किस तरह से खत्म होगी। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल इन सम डेज, क्या आपके हिसाब से या क्या आप सोचते हैं जो दुनिया है, ये जो दुनिया है बेसिकली वो कभी ना कभी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हैव यू ever thought what would happen if the sun gets so hot that it's burst, यानी क्या आप सोचते हैं, ठीक है, हैव यू ever thought, क्या आपने सोचा है कि क्या होगा अगर जो सन है यानी सूरज है गेट सो हॉट, यानी काफी तेज टेम्परेचर उसका बढ़ जाए, काफी हॉट हो जाए, दैट इट ब्रस्ट में होता है यहाँ पर फट जाना या अचानक टूट जाना, ठीक है। अगर वो अचानक फट जाए पूरी जो सन है, सूरज है, तो क्या होगा, ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर, और या काफी ठंड हो जाए इस दुनिया में तो क्या होगा। आंसर है देयर आर डेफिनेटली मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल बी एंड। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर ढेर सारे हमारे दिमाग में आइडिया आते हैं कि जो दुनिया है वो किस तरह से समाप्त होगी। आई डू बिलीव, मैं बिलीव करता हूँ कि दैट द वर्ल्ड विल एंड सम डेज एज एनीथिंग दैट हैज ए बिगिनिंग विल हैव एन एंड, ठीक है। यानी मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि जो वर्ल्ड है यानी दुनिया कभी ना कभी क्या होगी, समाप्त होगी, क्योंकि जब कुछ ना कोई चीज़ शुरुआत होती है तो उसको कुछ ना कुछ कभी ना कभी क्या होना पड़ता है, समाप्त होना ही पड़ता है, ठीक है। दिस स्टैंड ट्रू फॉर द वर्ल्ड आल्सो, ये बेसिकली सत्य बात है दुनिया के लिए भी, ठीक है। जो दुनिया है कभी ना कभी जरूर खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो भी चीज़ें कभी ना कभी शुरुआत होती है तो कभी ना कभी वो समाप्त भी होती है, ठीक है। इफ द सन गॉट सो हॉट, अगर जो सूरज है क्या हो जाए, काफ़ी हॉट हो जाए या काफ़ी उसकी जो टेम्परेचर है हाई हो जाए, दैट इट ब्रस्ट, या वो फट जाए, द वॉल ऑफ द अर्थ वुड पेरिस इमीडिएटली। पेरिस मीन्स होता है यहाँ पर बर्बाद होना, ठीक है, या खत्म होना, ठीक है। जैसे सूरज की जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए या सूरज फट जाए तो जो दुनिया है तुरंत इमीडिएटली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बियर द हीट ऑफ द इंटेंसिटी, यानी जो सूरज की इंटेंसिटी है, जो क्षमता है उसकी टेम्परेचर की, ठीक है, कहीं भी अर्थ में वो सह नहीं सकता या सहन नहीं कर सकता है, ठीक है। बट इफ, लेकिन अगर द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, अगर जो सूरज है वो ठंडे पे ठंडा हो जाए, ठीक है, काफी कोल्ड हो जाए, ठीक है, एवरीथिंग विल कम टू एन एंड विदाउट सनलाइट, ठीक है, क्या हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा बिना सनलाइट के। अगर सनलाइट भी ना हो यानी सूरज की धूप ना हो तो क्या होगी, उससे भी दुनिया खत्म हो जाएगी। लाइफ विल एंड, क्या हो जाएगी, मतलब लाइफ भी एंड हो जाएगी यानी समाप्त हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है द फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हियर आर सम आइडियाज, यानी इसमें फायर का क्या मतलब है, ठीक है, और आइस का क्या मतलब है, इसमें क्या बताया जा रहा है फायर के बारे में और आइस के बारे में। तो आंसर है फायर स्टैंड फॉर, मतलब फायर का मतलब यहाँ पर है कि फॉर ग्रीड मीन्स जो लालच करते हैं, ठीक है, लालच, एंड अवरिस मीन्स होते हैं लोभ, ठीक है, लस्ट यानी कामुकता, वासना, एंड फ्यूरी आइज यानी स्टैंड फॉर क्रूरल्टी। इसके बाद से फायर का मतलब है जो लालच करते हैं, लोभ करते हैं, लस्ट यानी कामुकता, बट आइस स्टैंड फॉर, आइस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रूएलिटी मतलब निर्दयता ये दिखाता है, एंड इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इंटेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हेट्रेड, यानी ये सारी चीजें आइस का मतलब होता है, ठीक है। आइस स्टैंड फॉर क्रूएलिटी मतलब, मैं एक बार समझा देता हूँ, स्टैंड फॉर क्रूएलिटी मतलब निर्दयता, इंटॉलरेंस में तो होता है असहिष्णुता, और रिजिडिटी मीन्स होता है कठोरता, हार्ट्रेट मीन्स होता है ग्रीड, उपेक्षा, विरोध करना, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, यानी राइम स्कीम मतलब राइम की क्यों होता है पोएम में, राइम स्कीम क्या है आखिर में पोएम में। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम, यानी यह राइम जो है किस तरह से कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया मतलब विरोधपूर्ण आइडिया कैसे लेके आता है इस पोएम में, ठीक है। तो आंसर इसका राइम स्कीम फॉर द पोएम इज, यानी इस पोएम में राइम स्कीम क्या है, ए बी सी बी, ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं राइमिंग। दिस राइम स्कीम हेल्प इन द ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ द
फायर एंड आइस, यानी ये क्या बताता है, एक विरोधपूर्ण बातें बताता है फायर और आइस के बारे में। प्रेजेंटेड इन द पोएम, इस पोएम में प्रेजेंट किया गया है। द पोएट मेंशन दैट बोथ फायर एंड आइस आर द प्रोबेबल एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी पोएट इसमें बताता है कि जो फायर है मतलब आग है और जो आइस है या बर्फ है दोनों दुनिया को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ही टॉक्स अबाउट हाउ द फायर रिप्रेजेंट डिजायर एंड ही कैन देयरफॉर बी अ काज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो पोएट बता रहा है कि किस तरह से जो मतलब फायर है वो किस तरह से रीजन है या मतलब कारण है कि वो दुनिया को खत्म कर सकता है। फ्रोस्ट आल्सो मेंशन आइस इन द बिटवीन टू सिंबलाइज दैट द कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस टुवर्ड्स वन अनदर विल बी इनफ टू एंड ऑफ द वर्ल्ड, और जो कोल्ड है यानी आइस है वो भी कितना मतलब इनफ है दुनिया को खत्म करने के लिए। ठीक है, सो इन द सेकेंड स्टैंजा बताया गया है कि ही सेज दैट ही नो ऑफ द इनफ हेट इन द वर्ल्ड टू बी श्योर दैट इवन डिस्ट्रैक्शंस थ्रू आइस। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि जो दुनिया में कितनी डिस्ट्रैक्शंस है, ठीक है, वो कितने मतलब डिस्ट्रैक्शंस है कि अगर ज़्यादा कोल्ड हो जाए तभी लोग मर जाएंगे, ज़्यादा हीट हो जाए तभी लोग मर जाएंगे, वुड बी सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि मतलब किस तरह से मतलब ये दुनिया है समाप्त हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर